कंगना रनावत निभाएंगी सीता का किरदार। क्या करीना के हाथों से सच में निकल गई ये रामायण पे बेस्ड माइथोलॉजिकल फिल्म, या फिर उन्हें कभी इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया था? जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब जो दिए हैं फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों, जिंदगी में जरूरी नहीं है कि जो मौका आपको मिला वो किसी और को नहीं मिल सकता। कुछ ऐसा ही हुआ शायद करीना कपूर खान के साथ, जिन्हें रिपोर्टेडली फिल्म सीता द इनकार्नेशन के लीड रोल के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया था। लेकिन सच अब सामने आया है जो हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। टेक अ लुक। करीना कपूर खान अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अपने फ्यूचर फिल्म प्रोजेक्ट्स और उनकी कास्टिंग को लेकर खबरों में बनी हुई है। रिसेंटली मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि उन्हें डायरेक्टर अलौकिक देसाई की फिल्म सीता द इनकार्नेशन के लीड रोल के लिए अप्रोच किया गया है और इसके लिए उन्होंने 12 करोड़ की फीस भी डिमांड की। इस खबर के वायरल होते ही जहां करीना के फैंस ने उन्हें सपोर्ट और कांग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया था, वहीं कई नेटिजन्स ने उनकी फीस डिमांड और करीना को ही सीता के किरदार में कास्ट किए जाने की बात को काफी क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब फिल्म के राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद ने एक इंटरव्यू में सबको ये बताकर चौंका दिया है कि करीना को कभी इस रोल के लिए अप्रोच ही नहीं किया गया था। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि ये रोल कंगना रनावत को दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म फिलहाल स्क्रिप्टिंग स्टेज में है। The film will have considerable footage of a young Sita showcasing her life before marriage to Ram, and we will search for a young actor to play the title role, he said. केवी विजेंद्र प्रसाद ने इससे पहले बाहुबली सीरीज, बजरंगी भाईजान और मणिकर्णिका की कहानियां भी लिखी है एंड रिपोर्टेडली उन्होंने ही कंगना का नाम फिल्म थलाइवी के लीड रोल के लिए भी सजेस्ट किया था। खबरें ये भी सामने आई थी कि सीता के रोल के लिए मेकर्स ने आलिया भट्ट को भी अप्रोच किया है, लेकिन विजेंद्र प्रसाद ने साफ कह दिया कि I don't think any actor has been approached for Sita's role to my knowledge. तो आखिर किसके हिस्से आएगा इस मैग्नम ओपस फिल्म का लीड रोल, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। But we will keep you guys posted with all the latest updates.